हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स 12 पर आपका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा क्लास 10th मैथ चैप्टर 12.1 वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल सेकंड पार्ट। हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर के बारे में अध्ययन किया था और 12.1 के कुछ उदाहरण किए थे। हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट यदि हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम चैनल को स्टार्ट करते हैं। चैनल को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली अध्याय 12.1 पहला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन को लिखेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा और इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे। हम वैसे क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। दो वृत्तों की त्रिज्याएं हल। माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करा दो वृत्तों की त्रिज्याएं दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या माना उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। हमें वृत्तों के संबंधित सूत्र क्वेश्चन को हल करने में हमें पहले मानना होगा और हमें R दिया नहीं है ये कौन सा है, इसलिए हमें मानना होगा उस वृत्त की त्रिज्या R है और जिसकी परिधि उस वृत्त की त्रिज्या R है जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R होता है। दो वृत्तों की माना उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। प्रश्नानुसार जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइए और क्वेश्चन अपने आप हल होता जाएगा। प्रश्नानुसार उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है पाई R स्क्वायर बराबर इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ये R1 और R2 2 पाई R
2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। टू इंटू पाई इंटू आर। हमें यही आर ज्ञात करना है। ये आर दिया नहीं, ये आर दिया है। 2 इंटू पाई r1 बराबर 19 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू पाई r2 बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है। 19 का गुणा 2 में करोगे तो 19 गुना 38, 38 पाई का मान 22 के साथ होता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम पाई का मान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पाई का मान नहीं रखेंगे। 19 दुना 9 दुना 18, 2 पाई इंटू आर बराबर 2 पाई आर बराबर इसका योग कर देंगे। 38 प्लस 18 56, 22 पाई कैंसिल, 2 आर बराबर 56, आर बराबर 56/2, आर बराबर 56/2, 28 गुना 56, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ये आ गया। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यदि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन समझ में आएगा। इनमें ऐसे क्वेश्चन को पहले हमें मानना होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं, माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2, R1 और R2 है। R क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आगे का है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्याएं, उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात, उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल
उन दोनों वृत्तों के वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल हमने पिछले वीडियो में बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, त्रिज्या r है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। उन दोनों क्षेत्रफल माना पाई आर स्क्वायर बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। r1 बराबर 8 सेंटीमीटर पाई इंटू 8 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू r2 बराबर 6 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग 64 पाई प्लस 36 पाई आर स्क्वायर 64 पाई प्लस 36 पाई बराबर 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर √100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया। अब आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको चैप्टर 12 वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का हल देने का प्रयास करूंगा। हम आपको बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हमारा मोबाइल नंबर 9555911404, यही हमारा मोबाइल नंबर है। यही हमारा 9555911404। और इस नंबर पर आप हमें क्वेश्चन को सेंड करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए हम तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रकों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम फिगर बनाते हैं। ये गोल्ड, ज्यादा चौड़ा हो गया। गोल्ड, रेड,
ब्लू, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक, वाइट। ये फिगर बन गया। जी, इसका व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर व्यास। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें गोल्ड वाले का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना होगा। हल ये हल गोल्ड वाले गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। ये वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो R बराबर 21/2 वृत्त का क्षेत्रफल। बारह पॉइंट 1 में सिर्फ 2 सूत्रों का खेल है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। यदि आपको 2 सूत्र मालूम है तो 12.1 बहुत आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर 22/7, आर बराबर 21/2, 21/2, 2 से 22 11, 7 से 21, 11/3, 21/2, 11×3 = 35, 21/2, 693/2, 693, 693, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×6 = 12, 2×5 गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका क्षेत्रफल। अब रेड वाले भाग का क्षेत्रफल हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम इसे मिटा दे रहे हैं। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल ये गोल्ड यहाँ से यहाँ तक, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल प्लस रेड वाले जो इतनी 10.5 चौड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो हमें रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये इतना क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं। गोल्ड वाले भाग का R था, इसकी R1 बराबर 21/2 प्लस 10.5, 21 प्लस 21/2, 42/2, 21। R1 बराबर 21 सेंटीमीटर।
R1 बराबर किस सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू 21 माइनस गोल वाले भाग का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। 7 से 21, 7 तरीके 21 कैंसिल, 22 गुणे 3 गुणे 21 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाईस 66 गुणे 21 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऐसे बोला 6 के 6 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तेरह सौ छियासी 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर रेड वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का भाग के क्षेत्र, यहाँ से गोल्ड वाले से लेकर रेड वाले तक के क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर रेड वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या 10.5 है, 10.5 10.5 R3 बराबर 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 10 20 30 31.5 सेंटीमीटर R3 बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ क्षेत्रफल में से यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला क्षेत्रफल, ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल माइनस यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल घटाएंगे तो ब्लू वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार पाई R3 होल स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। रेड वाले यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र पाई R2 था। पाई R2 बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 31.5 31.5 22/7 31.18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकतीस सौ अठारह दशमलव 5 माइनस 1386 1386
11 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल ये आर, ये त्रिज्या, ये ब्लैक, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल माइनस यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल पाई 10.5 42 आर फोर बराबर 42 सेंटीमीटर। पाई आर फोर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का होल स्क्वायर 22/7 आर बराबर 42 इंटू 42 माइनस पाई आर 3 का 31 पाई आर 3 का होल स्क्वायर आर 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बयालीस सक्षम 42 22 छक्का 132 इंटू 42 माइनस 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 132 55 44 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 4 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। अब हमें व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा सूत्र पर कि कौन कैसे कहाँ सूत्र लगाना है। बस एक ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र का सिर्फ एक ही सूत्र का इसमें कमाल है। आइए व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर एक R5 R4 बराबर R4 प्लस R4 बराबर 42 प्लस 10.5 52.5 सेंटीमीटर। R5 पाई R5 का होल स्क्वायर माइनस पाई R4 का होल स्क्वायर
पाई का मान 22/7 आर 5 पर आप 52.5 इंटू 52.5 माइनस पाई आर 4 का होल स्क्वायर आया था 5544 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। छियासी 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। चार 31.18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन चौथा। हम चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा एक कितने चक्कर लगाएगी। पहिए का व्यास हल। पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर तो पहिए की त्रिज्या 80/2 40 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तो एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। एक चक्कर में पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि बराबर परिधि बराबर 2 पाई आर। आर का मान 40 सेंटीमीटर तो 22/7 40 22/44 इंटू 40/7 1760/7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है लिख क्वेश्चन आवाज क्या रहा। यदि कार 66 किमी प्रति घंटे एक घंटे में 66 किमी दूरी तय करती है पहिया
तो 66, तो 1 किमी बराबर 1 मिनट में 1 किमी बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। एक किलोमीटर में पहिए द्वारा चली गई दूरी 1 लाख सेंटीमीटर है। तो 66 किलोमीटर में तय की गई पहिए द्वारा दूरी 66 लाख सेंटीमीटर है। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 लाख सेंटीमीटर 10/60। ये 10 मिनट में 10 मिनट में पहिए द्वारा 11 लाख सेंटीमीटर तय की गई। 10 मिनट में पहिया 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। तो पहिए 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाता है? ये अब इसे मिटा देते हैं। दस मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर, कुल दूरी बटा एक चक्कर की दूरी, कुल दूरी 11 लाख, एक चक्कर 1760/7। तो ये नीचे बटन है तो ये ऊपर गुणन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इंटू 7/1760। इसके सेकंड में 43,4375 चक्कर। दस मिनट में पहिया 4375 चक्कर लगाती है। अब आइए क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब क्वेश्चन हमारे समझ में आती होगी।
क्वेश्चन 5। पांचवा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इस चैप्टर में, वृत्तों के संबंधित चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9555911404 इस पर क्वेश्चन को सेंड करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। आइए हम पांचवा क्वेश्चन को हल करते हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, r बराबर 2। मात्रक ए वाला सही है, 2 मात्रक। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हम कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आई लव यू।